नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और एक नए एपिसोड में। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि क्लास 10 का जो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। कौन सा क्वेश्चन आंसर? आप लोग बोलिएगा कि सर द्विघात समीकरण। हाँ बेटा, वही वाला जो द्विघात समीकरण हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उसमें हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे कुछ क्वेश्चंसों को, और कुछ क्वेश्चंस बाकी था। ठीक, तो आज उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपको दिखा देना चाहेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो देखो 4.1 है ना, ये हम लोगों ने दो क्वेश्चंस कंप्लीट किया था और बहुत सारा बाकी था, तो उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। और शायद आप में से अगर किसी ने कंप्लीट कर रखा है तो फिर बहुत बेहतर बात है, अगर नहीं भी कर रखे हो तो फिर यहाँ हम आपके लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि वहां टू कंप्लीट हो चुका है, तो अगर था अभी हम लोग देखेंगे कि थर्ड से लेके भी ट्रिपल आई तक। लेकिन यहाँ पे और एक चीज जो मैंने लिखना भूल दिया है, जो कि भी, लेकिन भी बिल्कुल इसी तरीके से, तो आप इसी को देखते हुए उस चीज को आप कर सकते हैं। ठीक, तो देखो बेटा अभी हम लोग करेंगे इसको। x माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और इंटू एक्स प्लस थ्री। जब कभी भी ऐसा सवाल दे देता है तो फिर इनको इनसे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और इनको इनसे गुना करना पड़ेगा। गुना करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन समीकरण को। ठीक है ना, इन समीकरण को सरल करने पर, ठीक है, सरल करने पर कितना होगा बेटा? एक्स होल इंटू, देखो इसको मैंने, इसको हम तोड़े, इसको नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, एक्स प्लस वन, वैसे ही सेम माइनस टू होल इंटू में एक्स प्लस वन। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, इक्वल टू है आपका, इसको भी सेम ऐसे ही तोड़ेंगे। मतलब इस घर को तोड़ा मैंने, इस घर को तोड़ा मैंने, एक्स को बाहर निकाल दिया, एक्स प्लस थ्री। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, अगर आपने अच्छे से समझा तो फिर तो भाई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, समझे कि नहीं? अभी देखो, अभी एक्स होल इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स को किसी की संख्या के साथ या फिर एक के साथ गुना करोगे तो एक्स ही होता है। ठीक है, एक्स ही होता है। उसके बाद देखो माइनस टू एक्स प्लस माइनस माइनस, दो एक दो। ठीक, इस चीज को भी ऐसा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स और माइनस में एक्स और प्लस माइनस माइनस थ्री। ठीक, कभी कभी इसमें समान पद होते हैं। ठीक, तो इस समान पद को हम लोगों को क्या करना है? एक साथ में रखना है। ठीक है बेटा, तो एक साथ में रखेंगे समान पद, मतलब जो जो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स है, थ्री एक्स है, और साथ ही साथ एक्स एक्स भी है, ये सब समान पद है। ठीक है, तो इनको हम लोग एक साथ में रखेंगे। ठीक है बेटा, अभी देखो एक्स स्क्वायर, इसके बगल में आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स, इसके बगल में हम लोग लाएंगे प्लस एक्स, और फिर आपका ये माइनस टू एक्स। ठीक है, इसके बगल में हम लोग लाएंगे माइनस थ्री एक्स। ठीक है, और माइनस टू इसके बगल में लाएंगे हम लोग, इसको लाएंगे। ठीक है बेटा, माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस, इज इक्वल टू कितना हो गया? जीरो हो गया। ठीक, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं बता मुझे? ठीक है बेटा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे बचा कितना आप मुझे बताओ? आपका एक्स एक्स टू एक्स। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो एक्स और एक्स अगर आप ऐड करोगे तो टू एक्स होगा, प्लस टू एक्स और ये माइनस टू एक्स, ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे सीधा बना देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस थ्री एक्स और ये हो गया आपका कितना? प्लस वन। इनको सॉल्व करोगे तो प्लस वन होगा। ठीक है, तो माइनस थ्री एक्स और प्लस वन, आपका यही होगा, ये हो गया आपका आंसर। तो क्या ये आपको द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जैसा प्रतीत हो रहा है? नहीं हो रहा है ना बेटा, नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? अर्थात, लिख दीजिएगा थोड़ा सा, अर्थात, अर्थात है ना, लिख दो अर्थात, अर्थात माइनस थ्री एक्स प्लस वन द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है। ठीक है ना, प्रतीत नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या बेटा? नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, हाँ, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बेटा, इधर भी लिख देते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, इस संख्या में बिल्कुल एक्स स्क्वायर ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाला, तो ये वाला भी वैसे ही सेम होगा बेटा, आपको बता देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम। वैसे तो थोड़ा सा हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखो क्वेश्चन नंबर आईबी को, एक्स इनको हम तोड़ेंगे। ठीक है, ये टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री, टू एक्स प्लस वन। ठीक है बेटा, इनको करो तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर और प्लस में फाइव एक्स। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया? यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स को फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, अभी देखो इनको सॉल्व करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस में तीन को दुने छह एक्स प्लस माइनस माइनस तीन के तीन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। ठीक है, हुआ कि नहीं बेटा? अभी जो समान पद है उनको एक साथ में लाना है, तो टू एक्स स्क्वायर बगल में माइनस एक्स स्क्वायर को लाना है, प्लस एक्स और माइनस सिक्स एक्स और यह प्लस माइनस माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक, इसको मैंने इधर लाया और जीरो में इसको तब्दील कर दिया। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं?
देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन फिर भी हम लोग इनको सॉल्व करके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अभी देखो इनको अगर हम लोग बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² से x² जाएगा तो कितना बचेगा, खाली x², ठीक है बेटा, x²। और यहाँ पे देखो ना आप 6 और 5, 6 5 11 है ना, 11 से अगर एक जाएगा प्लस में जाएगा, ठीक है, तो -11 हो गया और प्लस में गया तो फिर कितना हो जाएगा -10x, और यहाँ पे -3 = 0। ये पूरा बिल्कुल है, ये पूरा बिल्कुल ही द्विघात समीकरण जैसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए क्योंकि उनका जो व्यापक रूप है ax² + bx + c जैसा, तो इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। लास्ट में ऐसा लिख दीजिएगा, ये भाई आप काम कर सकते हो, बेटा ये चीज तो आप काम कर सकते हो ना, जरूर काम करोगे, ठीक है। अभी देखो vi, ये जो सवाल है ये थोड़ा सा मतलब अलग लेवल का है। अलग लेवल मतलब क्या, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो फिर होगा, अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है तो फिर ये नहीं होगा साथियों, ठीक। देखो एक्स, इनको तो कुछ नहीं करेंगे, इनको तो कुछ नहीं करेंगे भैया, ठीक है ना। देखो इनको कुछ किया है मैंने, नहीं किया, ठीक है। इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर, a माइनस, इसको a मान लो इसको b मान लो, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² माइनस में 2ab, a² माइनस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो a और b के जगह में हम लोग इस चीज को रखेंगे, a² माइनस में 2, a के लिए x, b के लिए 2 प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। हुआ कि नहीं बेटा बोलो। अभी x² प्लस में 3x प्लस में 1, इनको अगर सॉल्व करोगे तो कितना होगा बेटा, x² माइनस में 2 दूनी 4 4x, ठीक है, और प्लस में 4, ठीक है बेटा। अभी जो समान पद है उनको एक साथ मिलाना है, जैसे मैंने बताया था, x² इधर लेके आइए -x² प्लस में 3x और प्लस में 4x और प्लस में 1, ये माइनस में 4 = 0 में तब्दील कर दो, ठीक। मतलब क्या है ना, इधर साइड में जो भी संख्या सभी को उधर लेके जा रहे हैं, इसीलिए उनका जो है, उनका जो साइन वो परिवर्तन हो जाता है, ठीक, समझे कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पे अगर देखिएगा तो प्लस आपका हो जाएगा 7x और यहाँ पे देखिएगा तो आपका ये -3, ठीक है, -3 = 0। क्या ये +7x - 3 = 0 ये ax² + bx + c जैसा प्रतीत हो रहा है, नहीं हो रहा है ना बेटा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अर्थात 7x - 3 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है बेटा। ऐसा तो लिख सकिएगा ना, ये चीजें तो काम करो तुम लोग, ठीक है। अभी देखो भी का फटाफट हम बता रहे हैं, B का क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको ज्यादा हाई लेवल का यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक। a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब बेसिकली कितना होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², यही ना होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², यही फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब, ठीक है। तो फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। a के लिए कितना x, b के लिए कितना 2, बस यही चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या है, a³ प्लस में b³ प्लस में 3a² b के लिए 3a²b, ठीक है, 3a² प्लस 3ab², 3ab का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं यहाँ पे बेटा बोलो, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है, हुआ ना। इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है आपका ये है 2x × x² हो जाएगा तो 2x³ माइनस में 2x, ठीक है बेटा। समझ में आया कि नहीं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, हो गया ना। अभी देखो अभी इस यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लगाया, इनको अब हमको क्या करना है, सरल करना है, ठीक है। तो x³ और प्लस में कितना हो जाएगा, 2 दूने 4 दूने 8, ठीक है बेटा, 8 है ना। अब प्लस में कितना हो जाएगा आपका 3 दूने 6, 6x², ठीक है, प्लस में ये कितना हो जाएगा 3 दूने, या 3 दूने नहीं, ये आपका 4 हो जाएगा तो है ना, 4 3 12, 12x, ठीक है बेटा, 12x = कितना है 2x³ माइनस में 2x, ठीक है। अब इस चीज को इधर लेके आओ ना मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को इधर लेके आओ, जो भी समान पद होगा x³ के बाद कौन रहने वाला है, +6x² के साथ में -2x, अरे सॉरी साथियों, सॉरी, यहाँ पे x³ है ना, तो इसी के बगल में यही लाएगा, ठीक है। x³ के बगल में 2x³ बैठेगा, तब जाके होगा ना, x³ और माइनस में कितना 2x³, ठीक है। अभी प्लस में 6x², ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद +12x के बगल में ये वाला +2x, ठीक है ना, और लास्ट में +8 = 0। अरे इसको इधर उधर कर रहे हैं, बस इतना ही और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी देखो ना बेटा, अभी आप इस चीज को करो तो यहाँ पे ना हम लोग ना इनको ना मतलब x³ से मतलब 2x³ से x³ को हम लोग हटा देंगे, तो बचेगा कितना -x³, ठीक है बेटा, -x³ और प्लस में आपका यहाँ पे बचेगा कितना 6x², क्योंकि x² का तो कोई दोस्ती है ही नहीं, ठीक है बेटा। अभी देखो अभी ये जो +12x और 2x होगा, ये +12 और 2 मतलब +14x, ठीक है, 14x और प्लस में 8 = 0 में तब्दील कर दो। तो देखो यहाँ पे जो चीजें है ना, यहाँ पे जो चीजें है वो ये तो त्रिघात समीकरण जैसा आपको प्रतीत हो रहा है, क्या त्रिघात समीकरण, क्योंकि x³ से शुरुआत हुआ है, ठीक है। वहां द्विघात समीकरण तो अंदर में है, लेकिन इसको हम लोग त्रिघात समीकरण कहते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखिएगा आप, अर्थात यह है ना द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है बेटा। इस चीज को लिखिएगा, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी बता दिए, क्योंकि इसमें पावर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से इनको लिख दीजिएगा, मतलब ये नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला हम बता देते हैं, लास्ट वाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही वाला फॉर्मूला, तो हम लोग लिखेंगे x³ माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा a - b का होल क्यूब, a - b होता क्या है बता, a³ है ना, a³ माइनस में आपका b³, ठीक है, माइनस में 3a² b है ना,
3a² ठीक है, प्लस में 3ab², 3ab का स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से लिखिएगा। ठीक, फॉर्मूला यही है, तो फिर इस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करेंगे ना। यहाँ पे थोड़ा सा सभी माइनस माइनस में, यहाँ पे अलग है। ठीक, थोड़ा सा अगर आप नजर मारोगे तो दोनों ही अलग है। तो कितना होगा साथियों, x³ माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1 इक्वल टू यहाँ पे x³। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा आपका 2 दूने 4 दूने 8। ठीक है, और माइनस में फिर 3 दूने 6, 6x²। ठीक है बेटा, और उसके बाद हो जाएगा प्लस में 4 12x। ठीक है, 12x। ठीक, समझ में आया कि नहीं साथी, आप सभी को समझ में आ गया ना? तो अभी देखो बिल्कुल ही हम लोग ऐसा ही करेंगे इसको भी। ठीक है, जहां पे ये समान पद है उनको एक साइड में लाएंगे, तो फिर कितना है आपका x³ है, x³ और ये इसको माइनस x³ कर दीजिएगा। उसके बाद माइनस 4x² है और यहाँ पे प्लस 6x² कर दो। ठीक है, माइनस x है, उसके बाद यहाँ पे माइनस 12x कर दो। ठीक है, प्लस 1 है, इसको कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 8। ठीक है बेटा, इक्वल टू 0 में तब्दील कर दो। ठीक, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? अभी ये देखो, ये प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, x³। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ कितना आपका, आपको हम इधर बता देते हैं। ठीक है, इधर बता देते हैं साथियों, आपका हुआ कितना यहाँ पे माइनस 4x² प्लस में 6x², तो हो जाएगा आपका प्लस कितना, प्लस 2x²। ठीक है, प्लस 2x², समझ में आ गया कि नहीं यहाँ पे? ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 6 से 4 जाएगा तो 2 होगा। ठीक है, बड़ा वाला का जो साइन है उसी को लगेगा, प्लस 2x²। और यहाँ पे आपका हुआ कितना, ये माइनस x है, ये माइनस 12x माइनस 13x। ठीक है, हुआ ना, माइनस 13x हो गया। सॉरी, ये प्लस था क्या? नहीं, माइनस है, तो माइनस 13x होगा। ठीक है, और ये प्लस 1 और प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको कैसे दिखाई दे रहा है बोलो ना? अगर माइनस प्लस को हटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लस को हम लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि ये पहला संख्या जो है आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी प्लस नहीं लगाने से भी चलेगा, लगाने से भी चलेगा, नहीं लगाने से भी चलेगा। ठीक है, तो ये कैसा आपको नजर आ रहा है, 2x² माइनस 13x प्लस 9, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जैसा आपको प्रतीत हो रहा है। ठीक है, किसलिए आपको पता है, उनका जो व्यापक रूप है वो ax² प्लस bx प्लस c है, तो इसीलिए यह द्विघात समीकरण है, ऐसा लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो जितना भी क्वेश्चंस था ना, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस था, इनको मैंने सभी कंप्लीट कर दिया आप लोगों का। ठीक है, सब जितना भी था आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अभी देखो, ये जो भी नंबर जो नहीं किया मैंने, ये नहीं करने का इसके पीछे एक रीजन है, ये आप लोग कीजिएगा। ठीक, आप लोग करोगे तो आपको जो है ना वो एक्सपीरियंस हो जाएगा एक में। ठीक, क्योंकि मैंने इस तरीके से कर दिया, अगर आप सेम इसी को फॉलो करते हुए उस चीज को करोगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग में तो कुछ ना कुछ घुसेगा ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 2 नंबर के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक, आने वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो अपना साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दिल से बाय।